व्हाट इफ आई से कि देयर इज अ मेथड जो आपको परफेक्ट एंट्री दिलाएगा और साथ ही साथ आपको रॉन्ग एंट्री से बचाएगा। कभी आप एसएल हंटिंग के शिकार नहीं होंगे और काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, और जब मार्केट ट्रेडेबल नहीं होगा तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। आई गिव यू अश्योर यू कि कभी भी साइडवेज मार्केट में एंट्री आप नहीं ले पाओगे बाय अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी पावरफुल लॉजिक। एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि मार्केट जो भी चलता है किसी भी टाइम में चलता है, देयर आर थ्री फेजेस इन अ मार्केट। थ्री फेजेस ऑफ मार्केट होता है, कभी भी देखोगे इन अ मार्केट, यहाँ पे तीन फेजेस होते हैं मार्केट के जहां पे ये चलना शुरू करता है। कभी भी किसी भी इंस्टेंट पे कभी भी मार्केट होता है इसी तीन फेज में होता है। एंड व्हाट आर दोस फेजेस? फर्स्ट वन इज एक्यूमुलेशन। बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं जो वहां पे जमा होते हैं जिसकी वजह से मार्केट चलना स्टार्ट करता है। एंड द सेकेंड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मैनिपुलेशन, जहां पे पूरे लोगों को लगता है कि मार्केट इस डायरेक्शन में जाता है, जाएगा, और मार्केट उधर जाता नहीं है। आपके साथ कितनी बार हुआ है बताइएगा जरूर कि आपने सोचा कि मार्केट तो यहाँ से क्लीन ब्रेकआउट दिया ऊपर जाना है, और वहां से मार्केट सिर्फ ऊपर जाना बंद किया ही नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ही खतरनाक मूव दे दिया। एंड दैट इज द manipulation phase, and third is the distribution phase. These are three different phases, और इन तीनों को एक साथ में देखोगे तो एक कमाल का ट्रेड बन जाता है। एंड पूरा का पूरा लॉजिक होता है, दिस इंटायर कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन, ये कहता है कि ईच कैंडल इज अ रेंज। अब इसका मतलब क्या होता है? ईच कैंडल इज अ रेंज। रेंज मतलब क्या होता है? जब भी कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे दरअसल में एक सर्टेन प्राइस से चलता है और किसी सर्टेन प्राइस तक वो जाता है। दैट इज नोन एज द रेंज। उसे हम लोग रेंज के नाम से जानते हैं। होप यू अंडरस्टूड दिस आइडिया ऑफ रेंज। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। दैट इज द रेंज वी आर लुकिंग फॉर। यहाँ पे हर कैंडल एक रेंज होता है। सो बेसिक सी तीन पॉइंट है, इसके इंट्रीज के कंडीशंस बहुत सारे होते हैं। आई एम एक्सप्लेनिंग द वन एंड यू वांट टू लर्न द रेस्ट, यू आर वेलकम। सो द पॉइंट इज, what is the basic criteria of this range? Let me give you a brief example. अगर ये रेड कैंडल यहाँ बन रहा है, इसका मतलब क्या होता है? आप जानते हो ना कि रेड का यहाँ पे ओपनिंग हुआ होगा और यहाँ पे क्लोजिंग हुआ होगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। एक रेड कैंडल होता है तो ये जहां पे आया इसे क्या बोलेंगे? इसका इसे बोलेंगे ओपनिंग और इसे बोलेंगे क्लोजिंग, और ये इसके जस्ट ऊपर हाई दिया हुआ है एंड दिस इज लो। ये पॉइंट्स हमारे गिवन है यहाँ पे, यानी कि ये ऊपर का हो गया, ये कैसा हो गया? ये इसका हाई हो गया। जस्ट अबव दिस लाइन, जो ऊपर वाला लाइन है, क्या डिनोट कर रहा है? ये हाई को डिनोट कर रहा है। ये जो पॉइंट है इसके लो को डिनोट कर रहा है। मुझे लो से मतलब नहीं है, एकदम वीक पे ट्रेड कर रहे, इतने प्रॉफिट बनेंगे ना कि इसकी कोई सीमा नहीं है, और गलत ट्रेड से आप बचे रहोगे, आप एंटर नहीं करोगे। अब ये पॉइंट कैसा हो जाता है? इसका लो हो जाता है। दिस इज अ प्योर लॉजिकल कॉन्सेप्ट, कोई फर्जी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर आप एक्टिव ट्रेडर हो तो आप इस बात को समझते होगे कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस की कहानी काम नहीं करता। वो भी काम करता है बट इन अ डिफरेंट वे। सो दिस इज द हाई एंड दिस इज द लो। ये कैंडल बन के तैयार हो गया है। अब क्या होता है कि जो भी एल्बोज थे वो यहाँ पे आए, ट्रेड किए, और यहाँ पर इसे उठा के लेगा, उसके बाद पटक दिए नीचे, और यहाँ तक लाके इस जगह पे क्लोजिंग दे दी। और यहाँ पे बहुत सारा इधर में बाई साइड का बचा हुआ है ऑर्डर, जो नीचे से ऊपर जाने को तैयार होता है। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, इस रेड कैंडल के फॉर्मेशन को ही जरा समझे हम। तो यहाँ से ओपन हुआ होगा, ओपन होने के बाद क्या होगा? ऊपर गया होगा, लगा हुआ ब्रेकआउट जा रहा है, उसके बाद नीचे आया होगा, नीचे लाके ब्रेक डाउन दे दिया, और फिर जाके यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये ऐसा जो लॉजिक होता है ये चलता है, और इसी तरीके से प्राइस होता है वो मूव करता है, और आप इस बात को समझ नहीं पाते हो और ट्रैप हो जाते हो। तो हमारे पास यहाँ पे बैंक निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम है। पूरा डिटेल बता रहा हूँ, एक पार्ट बता रहा हूँ, थॉरली आप सीख सकते हो, आपकी इच्छा हो तब। बहुत ही कमाल का लॉजिक है, और जब तक उस प्रॉपर जगह पे प्राइस नहीं आता है तो आपको एंट्री नहीं लेना है। अपने पैसे और अपने दिमाग और अपनी एनर्जी को बचा के रखना है और सुकून से रहना है। तो अब ये हमारा पास ये 1 आवर का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, एंड दिस स्ट्रॉन्ग कैंडल हैज क्रिएटेड अ रेंज। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या क्रिएट कर दिया है? एक रेंज क्रिएट कर दिया है। सो दिस इज द कैंडल रेंज हाई। ये जो पॉइंट होता है इसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड कैंडल रेंज हाई। दिस वन कॉन्सेप्ट कैन चेंज योर परसेप्शन अबाउट ट्रेडिंग। दिस इज कैंडल रेंज लो। अगर ये नीचे वाले हिस्से की हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है? दिस इज द कैंडल रेंज लो। ये हमारे पास दो यहाँ पे लेवल्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब बेसिकली क्या होता है इसमें? देयर आर डिफरेंट कंडीशन, बट यहाँ पे
ये होता है ट्रेंड एंड इम्पल्स, दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस पर्टिकुलर जगह पे एक रेंज क्रिएटेड हो गया, अब जो ट्रेंड बनने वाला है इस रेंज के बाहर बनने वाला है। अभी क्या हुआ कि ये जो मार्केट है नीचे से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया, ये यहाँ पे गया है और ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। खैर दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी का जो जोन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चार्ट पे लिक्विडिटी को नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हो, यकीन मानो यू आर द लिक्विडिटी फॉर द मार्केट। सेकंड थिंग इज व्हाट, ये इस जगह प्राइस चला है 700 और अपर साइड में कितना है 48116 है, यानी कि मेरे पास जो टोटल रेंज है मूव करने के लिए वो 400 पॉइंट का है। तो 400 पॉइंट का जो हमारे पास यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी सामने में दिख रहा है, इसको कैसे ट्रेड करते हैं, तो अपन आ जाते हैं सीधा सीधा यहाँ पे और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। दिस इज अ सिंपल कॉम्बिनेशन ट्रांजिशन फ्रॉम द हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। अब आप बताओ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो गए, कोई भी इंसान होगा उसे लगेगा कि मार्केट तो नीचे जाने वाला है, ये जाएगा और यहाँ तक का जो लेवल होगा इस जगह का लिए प्लान करेगा, 340 के लिए जाने का प्लान करेगा, ठीक है। लेकिन अपन ऐसा प्लान यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, बिकॉज वी नो दैट द आइडिया ऑफ कैंडल रेंज थ्योरी। अब इसमें होगा क्या कि ये जो प्राइस होगा एक बार इस जोन के नीचे की तरफ आया है और यहाँ पे जो भी एरिया में लिक्विडिटी स्ट्रीप होगा वो आएगा, और ये जो सेकंड ट्रेड देने वाला है बहुत ही खतरनाक ट्रेड देने वाला है रिवर्स डायरेक्शन में। और ये प्राइस का जो मेरा फर्स्ट टारगेट है वो इस जोन तक दिया हुआ है, इसका हायर तक है, ऊपर कहीं तक जाए मेरे को मतलब नहीं। एज पर थ्योरी इसके नीचे में बहुत सारा लिक्विडिटी होता है, इसे ग्रैब करने के बाद प्राइस एक सडन मूव देगा अपसाइड में। तो चलिए इस बात को देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्राइस यहाँ पे बिहेव कैसे करता है। अभी देखेंगे यहाँ पे गया ऊपर की तरफ और अभी ऊपर वाले जोन को क्रॉस नहीं किया। अब देखिए जरा प्राइस क्या कमाल का मूव दिया नीचे की तरफ। ये कैंडल जब ब्रेकआउट दिया होगा तो लोग समझे होंगे कि प्राइस अब नीचे जाने वाला, बहुत गजब किस्म का। और ये तो एकदम बिल्कुल ही पूरा फील दिला दिया होगा कैंडल से, 5 मिनट के अंदर में ही 700 से आके 400 पॉइंट तक आ चुका, 300 पॉइंट का कंफर्म होकर एंट्री लेंगे। बट बाई अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कैंडल रेंज थ्योरी वी अंडरस्टूड कि इस जगह पे बहुत सारा ऑर्डर बचा हुआ था, उस ऑर्डर को ग्रैब करने के लिए और मार्केट को चलने के लिए लिक्विडिटी की बहुत जरूरत होती है। उन सारे लिक्विडिटी को इसने ऑब्जॉर्व किया है और ऑब्जॉर्व करने के बाद ये अब यहाँ से उड़ान भरने वाला है। और इस जगह पे जैसे ही इस कैंडल रेंज लो को क्रॉस करके यहाँ पे कैंडल आएगा, यहाँ पे अपन एक एंट्री का प्लान करेंगे और टारगेट अपना होगा कैंडल रेंज हाई के पास, और ये बहुत ही क्लीन ट्रेड हो जाएगा, कहीं से किसी भी तरह का दिक्कत इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और एक और बात होता है कि इस कैंडल रेंज में जब लिक्विडिटी को एब्जॉर्व करता है तो मार्केट रॉकेट की तरह उड़ता है, और बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट भी मोमेंटम में आप पकड़ते हैं तो यकीन मानिए इतने पैसे बनते हैं कि उसका क्या ही कहना है। और मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, रिजल्ट आपके सामने है। और ये जो कैंडल है ये इस जगह पे आकर यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी था उसे एब्जॉर्व किया, और एब्जॉर्व करने के बाद जो इसका डाउनसाइड का मूव था उसके रिस्पेक्ट में इसके अपसाइड के मूव को देखेंगे, दे आर मोर एग्रेसिव। अगर हम टाइम की बात करेंगे तो डाउनसाइड मूव स्टार्ट हुआ 9:15 पे और ये 245 तक यहाँ पे चलता गया, और 255 में अगर बात करेंगे यहाँ से उड़ा और यहाँ से 9:35 सेम डे नहीं नेक्स्ट डे जाके टच किया। सेम डे तो यहाँ तक गया था, इस पर्टिकुलर जोन तक गया था, और उसके नेक्स्ट डे इसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखा और यहाँ तक आ चुका है। और ये मार्केट एक बहुत ही बेहतरीन सा मूव मेरे को मिल गया। सो अगर इस लॉजिक को अंडरस्टैंड करते हैं तो वी कैन इवन कैरी द बीटीएसटी ट्रेड, मतलब आज खरीद के कल पोजीशन कैरी कर सकते हैं अगर मेरे को ट्रेड सेटअप है वो मेरे डायरेक्शन में मिला। और यकीन मानिए यहाँ पे नीचे इतना लिक्विडिटी बढ़ा हुआ था कि मार्केट यहाँ से चला ही नहीं, मार्केट एकदम रॉकेट की तरह उड़ा। अब क्या होता है कमाल की इस रेंज को तोड़ के नीचे लो जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सो यू विल ऑलवेज गेट द अपसाइड मूव। सो द होल आइडिया इज कि मार्केट को मूव करने के लिए एक लिक्विडिटी की जरूरत होती है। अगर आप उस लिक्विडिटी का जोन आइडेंटिफाई कर पाते हो और कैंडल रेंज के सही डायरेक्शन पे मिलता है, हायर टाइम फ्रेम के की लेवल पे अगर मिल जाता है, तो आपको वो ट्रेड मिलेगा जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। यकीन मानिए कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी से समझ होना बहुत जरूरी होता है। ये कैंडल रेंज थ्योरी है, इसके कुछ केसेस होते हैं, 4 और 5 होते हैं। इफ यू वांट टू लर्न यू आर मोस्ट वेलकम। And this the course fee is not, everyone cannot afford the good fee जहाँ पे सारे concepts पढ़ाते हैं। Usually teaches the power of three, gap theory. There are many more stuff that I used to teach, but this candle range theory is very powerful, and I am thinking that everyone must get benefited out of this. And for that, you will get this at the cheapest price. You have to pay only 3,000 rupees to get the access of recorded video. You will get three video, I guess. One is the fundamental, and the rest for the theory part, and two for the case studies that you can practice and you can change your trading for forever. Because a lot of people cannot afford and give the fee for the live classes and all, but everyone have right to learn the good concepts so that it can change their trading idea. So it's very cheap
and you can just backtest it and you will get insane result because market is driven by this algos, and algos are very very powerful, and once you learn to identify their zone of buying and selling, that can change your life for forever. Okay, so that's so powerful. This one thing can change your idea perception about the trading, and it will save you from the bad entries. It will save you from the bad entries. Just imagine the guy who took the entry at the 950 till 240, what is there, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कैपिटल को बर्बाद किया होगा. So this theory is not going to give you a good trade. This will also save you from those stupid zone where the buyers usually get trapped. And as if you are a buyer, then you have to understand कि you are looking for momentum. और वो जोन फिगर आउट करना आपके आना चाहिए. गैप थ्योरी इज अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट दिस रेंज थ्योरी इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. You can just test it on a you can just back test, and if you want to learn in detail, you are most welcome. अगर आपने अब तक देखा, थैंक यू सो मच. और नीचे में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, you can go there and join, and you will find lot of learning stuff. Thank you so much, and bye bye.